ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने की प्रेस वार्ता। देश भर से आए ड्राइवरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम हमारी इन मांगों को लेकर ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ ने पिछले 11 सालों से सरकार को लिखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हम मोदी सरकार से अपील करते हैं कि ड्राइवर की आवाज को सुने, नहीं तो हम देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज ऑल इंडिया वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो आपकी बैठक हो रही है, क्योंकि अब देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे अध्यक्ष भी आए हुए हैं, क्या नए मुद्दे थे, क्या मांगे थी? तो कल जंतर मंतर पे आपका बहुत प्रदर्शन भी हुआ, और किन मांगों को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? जी, पहले तो सभी हमारे मीडिया बंधु, मीडिया हमारे कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप देश के ड्राइवर की आवाज़ आप लोग दिखाते हैं, और जब भी हम सभा करते हैं आप तुरंत कवरेज कर सरकार तक भेजने का काम करते हैं। देखिए, ये इससे 22 और 23 का जो सभा था वो मुख्य बिंदु पर जो था अपने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग, यानी कि ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के ऊपर था, जो कि हम पिछले 10 सालों से संघर्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो करता आ रहा है। ने केस लगा दिए, उसको कौन सा केस बोलते यार, वो एमडी केस लगा दिए। क्यों? सिर्फ एक आवाज दबाने के लिए। या तो ये मुस्लिम है, या तो इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे, या तो इसको आतंकवादी से जोड़ देंगे, या कोई किसी आरोप पे फंसा देंगे। क्या इस देश में ड्राइवर होना अपराधी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, क्या भारत में टैक्सी चलाना अपराधी है क्या? क्या बस चलाना अपराधी है क्या? क्या ट्रक चलाना अपराधी है क्या? क्या देश के सेवा, देश के नागरिक की सेवा करना हम अपराधी है क्या? एक सोचने का विषय है, एक जानने का विषय है आप सभी के लिए। सरकार पर भी उंगली उठती है, मगर कहीं ना कहीं आपकी मांगे अधूरी रह जाती हैं। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे। इसलिए सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं जिला भिवानी जिला अध्यक्ष हूँ हरियाणा से। तो भाई हमको 10-11 साल हो गए हैं भाई मांग पत्र देते हुए, सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम सरकार से एक दरखास्त लगाते हैं कि भाई मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, वकील का लड़का वकील बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? ये सरकार से हमारी दरखास्त है। कारण क्या है? क्यों ड्राइवरी करना आज कोई पसंद नहीं करता? हर जगह जो है ना ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई है। क्यों? ना तो टाइम पर खाना है, न नहाना है, न पैसा मिलता है। इसलिए ड्राइवर बहुत प्रताड़ित है। जैसे ही आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी अपने बच्चों को पत्रकारिता सिखाएंगे, ड्राइवर अपने बच्चों को ड्राइवरी नहीं सिखाएगा। कुंडे डाल लेना भाई, कुंडे डाल के खा लेना, वो मंजूर है, ड्राइवरी करना मंजूर नहीं है। क्यों? वो खुद भुगत भोगी होता है, इनकी कोई सुनाई नहीं है। तो हम बार बार यही दरखास्त लगाते हैं भाई, ड्राइवर संघ की जो है आवाज है, इस आवाज को आप उठाइए और हमारे को शोषण से मुक्ति दिलाइए। आर ड्राइवर का नाम बताएं। मेरा नाम अवतार सिंह है और मैं झारखंड का सेवक हूँ प्रदेश का। अवतार सिंह जी, आप झारखंड से आए हैं और कल जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं चताया भी। आज जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मांगों को लेकर आप चल रहे हैं? मुद्दे ये लड़ाई है, और लड़ाई बहुत बढ़िया, बाकी जो है लड़ाई आगे बाकी रह जाएगी। बात ऐसा है कि सरकार को आदत हो गई है खुदा थेतरपना वाला, सरकार थेतरपना में आ गई है। एक खुदा कूट के मारना, कुत्ता दौड़ा के मारना, तो सरकार दोनों नीति अपना रही है। ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ बना रही है, समाज को बेवकूफ बना रही है। इसको ड्राइवर हिंदू मुस्लिम करना बहुत जरूरी है, पर ड्राइवर मुसलमान हो, उसका लाया सामान खाना खा सकते हैं वो लोग, उसका लाया कपड़ा पहन सकते हैं वो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को मंजूर है, घर में ड्राइवर रह सकते हैं। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान करेंगे और ड्राइवर फूट डालेंगे। आज अभी जो हो रहा है देश में हो रहा, लोगों के साथ सरकार ने एक रवैया बना लिया है कि अभी कुछ पार्टी के लोग ड्राइवर मुद्दों को लेकर आ रहे हो। कल मैं भाजपा का, मैं खुद के रहा हूं, मैं पार्टी का हूं, मैं सरकार केंद्र में ये करा दूंगा। ये आज ड्राइवर गुमराह कर रहे हैं लोग। ये बात कौन लोग आ रहे हैं जी? आप बात कर रहे हो बीजेपी, अब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं इनको मैं ड्राइवर संघ से हूं जी। हमारे में अरे भाई, बीजेपी का नाम लेके हमको धमकाया जाता है। हाँ? वो बीजेपी का अपने आप को विधायक बताता है, एक बड़ौदा से बैठ के धमकी देता है हमको।
क्या हम बीजेपी के विधायक हैं? तो ये कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, जिनका नाम भी मैं यहाँ पर अगर लेना चाहूँ तो इसमें कोई गुनाह नहीं करूंगा, जिनका नाम है सतीश जागड़ा। और बड़े दुख की बात है, एक तरफ ड्राइवर का रहनुमा कहलाया जाता है और दूसरी तरफ ड्राइवर के शोषण करने पे उतर आता है। कैसा ड्राइवर का रहनुमा है? इस तरह का नमूना बताया मैंने, वो किसी को नहीं पकड़ता वो। और दूसरे लोग पैसा ले संगठन के नाम पर तो उनको दर्द होता है, वो अपने पैसा जो लेते हैं वो तकलीफ वाली बात होती है। तो कोई भी यूनिट संगठन के लिए एक फॉर्म होता है, वो तो आप भी जानते लोग, उसमें अपनी पोस्ट के नाम पर ट्रक लड़ाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा, ये कमजोर बात होती है। देखिए, पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ड्राइवर समाज की आवाज को आप लोगों ने उठाने का और खुद भी उठाते हैं और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ एक वादा खिलाफी हो रही है और जिस तरीके से हमारे साथ तानाशाही हो रही है, क्योंकि हम 11 साल से ज्ञापन देते हैं, लेकिन क्या है, अगर इसका रिजल्ट देखें तो 1% जीरो है, लेकिन कोई भी अभी कामयाबी नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है ये केवल जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये मजदूरों के खून पीने वाली सरकार है। ये हमारे मुद्दों पे बात नहीं करती, ड्राइवर की मौत पे बात नहीं करती, ड्राइवर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20 लाख की बात नहीं करती, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर आयोग की बात करती है, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर दिवस की बात करती है। वो क्यों नहीं करती है, मैं बता देना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं भी तो जाएं कहां, क्योंकि सरदार भी तुम्हारा है और ये शासन भी तुम्हारा है। ये शासन भी तुम्हारा है। क्योंकि हमने 11 साल के पीरियड में देखा, हमने कितनी कितनी मुसीबतें उठा के हम जेलों तक के अंदर बंद हो गए, कर दिया गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ मिली तो आगे को तारीख मिली, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सर, मोदी जी तो ये कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और गरीबों के साथ चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम तो गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। और दोस्तों, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहर में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसी किसान की, और मौका लगा कुर्सी की खातिर तुमने तस्वीर ही बिगाड़ दी इस हिंदुस्तान की। ठीक है।